क्या हो अगर हम अपने दिमाग को सीधे मतलब डायरेक्टली एक कंप्यूटर से जोड़ पाएं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना? पर ये अब हकीकत बन रहा है और इस पर काम कर रही है एक कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। अच्छा, इसको आसान भाषा में कैसे समझें? इसका सबसे अच्छा जवाब खुद एलन मस्क ने दिया है। उन्होंने कहा, ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी खोपड़ी के अंदर एक फिटबिट लगा हो जिसमें बहुत पतले पतले तार हैं। मतलब जैसे फिटबिट हमारी हेल्थ पर नजर रखता है, वैसे ही ये डिवाइस सीधे हमारे दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी अब कोई थ्योरी नहीं है, ये है नोलैंड आर्बो। ये न्यूरालिंक के पहले ह्यूमन पेशेंट हैं। नोलैंड की गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले उनका एक वीडियो आया जो वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वो सिर्फ अपने विचारों से, अपने मन की शक्ति से शतरंज खेल रहे थे। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम कोई द मैट्रिक्स जैसी फिल्म देख रहे हों। सही कहा ना? एक ऐसा आइडिया जो कल तक हमें नामुमकिन लगता था, आज वो हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये जादू हो कैसे रहा है? मतलब एक इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कैसे कंट्रोल कर सकता है? चलिए, इस टेक्नोलॉजी के थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसे समझते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में जो चीज़ है वो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में BCI कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है, उन्हें कंप्यूटर की भाषा में यानी कोड में बदलता है और बस हमारे दिमाग और डिवाइस के बीच एक सीधा कनेक्शन बना देता है। समझिए कि ये हमारे ख्यालों का एक डिजिटल ट्रांसलेटर है। अब देखिए, ये BCI दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन इन्वेजिव, इसमें बाहर से ही केबल्स लगाकर दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जैसे ब्रेन स्कैन वगैरह में होता है। और दूसरा होता है इन्वेजिव BCI, जिसमें सर्जरी करके एक चिप को दिमाग के अंदर ही फिट कर दिया जाता है। और न्यूरालिंक वो इसी इन्वेजिव BCI का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो जिस चिप की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है N1 इम्प्लांट। ये करीब करीब एक सिक्के के साइज का होता है और सर्जरी के दौरान खोपड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हटाकर इसे वहां फिट कर दिया जाता है। इस छोटी सी डिवाइस के 4 मेन पार्ट्स हैं। एक बायोकम्पैटिबल कवर जो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, एक रिचार्जेबल बैटरी, N1 चिप जो कि इसका असली दिमाग है, और सबसे जरूरी हिस्सा 64 बहुत ही पतले पॉलीमर के धागे जो सीधे दिमाग के अंदर जाते हैं। जी हाँ, पूरे 64 धागे। लेकिन असली कमाल तो इन धागों के अंदर छिपा है। इन 64 धागों में कुल मिला के 1024 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आप हर इलेक्ट्रोड को एक छोटे से माइक्रोफोन की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स की आपस की बातचीत को सुनता है और रिकॉर्ड करता है। और ये धागे इतने ज्यादा पतले हैं कि यकीन करना मुश्किल है, हमारे एक बाल से भी 20 गुना ज्यादा पतले। और इसी वजह से ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दिमाग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपना काम कर पाते हैं। अब इस इम्प्लांट को दिमाग में लगाने का तरीका भी उतना ही फ्यूचरिस्टिक है। ये काम कोई इंसान नहीं करता, बल्कि R1 नाम का एक स्पेशल सर्जिकल रोबोट करता है। ये रोबोट पहले दिमाग का एक 3D मैप बनाता है ताकि कोई भी नस डैमेज न हो, और फिर एक हाईटेक सिलाई मशीन की तरह एक एक करके इन 64 धागों को बिल्कुल सही जगह पर इम्प्लांट कर देता है। नोलैंड का शतरंज खेलना ये तो बस एक शुरुआत है, एक ट्रेलर समझिए। इस टेक्नोलॉजी का जो असली विजन है वो बहुत बड़ा है। ये हमें ट्रांसह्यूमनिज्म के एक नए दौर की तरफ ले जाता है। सबसे पहले तो इसके मेडिकल फायदे देखिए। ये पैरालाइज्ड लोगों के दिमाग और शरीर के बीच जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसे फिर से जोड़कर उन्हें चलने फिरने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लाइंड साइट। इसका मकसद है आंखों को पूरी तरह बाईपास करके एक कैमरे से विजुअल सिग्नल सीधे दिमाग को भेजना, यानी जो लोग देख नहीं सकते वो भी देख पाएंगे। और यहीं से हम ट्रांसह्यूमनिज्म की दुनिया में कदम रखते हैं। ये वो आइडिया है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानी क्षमताओं को उसकी बायोलॉजिकल लिमिट से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। सोच कर देखिए, बिना कुछ बोले सिर्फ ख्यालों से बात करना, अपनी यादों को कंप्यूटर की तरह स्टोर करना और डाउनलोड करना, या शायद डिजिटल अमरता पाना। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बहुत गहरे खतरे और मुश्किल सवाल भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा और डरावना सवाल, क्या होगा अगर किसी का दिमाग हैक हो जाए
खुद यूनाइटेड नेशंस ने भी ये चेतावनी दी है कि क्रिमिनल्स लोगों के दिमाग में घुसकर उनके विचारों और यहाँ तक कि उनकी यादों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और खतरा सिर्फ हैकर से नहीं है, खतरा खुद उस कंपनी से भी हो सकता है जो ये डिवाइस बना रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने इम्प्लांट्स को जानबूझकर स्लो कर दिया जाए ताकि लोग नए मॉडल खरीदें? क्या कंपनियां हमारे दिमाग में सीधे ऐसे विज्ञापन भेज सकती है जिन्हें हम स्किप ही ना कर पाएं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने दिमाग का कंट्रोल किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने के लिए तैयार हैं? इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा विवाद एनिमल टेस्टिंग को लेकर भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानों पर ट्रायल शुरू होने से पहले की टेस्टिंग में लगभग 1500 जानवरों की मौत हो गई थी। ये मौतें इन्फेक्शन, दिमाग में सूजन और इम्प्लांट के गलत जगह लगने जैसी दिक्कतों की वजह से हुई। तो अब हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें एक समाज के तौर पर यह फैसला करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। देखिए, न्यूरालिंक का जो ऑफिशियल मिशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ा है। उनका मानना है अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाओ। उनका असली मकसद एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इंसानों को सीधे एआई से जोड़ना है। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर कुछ लोग ये चिप लगवा लेते हैं और वो बाकियों से कहीं ज्यादा स्मार्ट और काबिल हो जाते हैं तो क्या होगा? उन्हें बेहतर नौकरियां मिलेंगी, वो ज्यादा सफल होंगे। ऐसे में शायद बाकी लोगों के लिए ये इम्प्लांट लगवाना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि समाज में बने रहने के लिए एक मजबूरी बन जाएगा। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है कि अगर मौका मिले तो क्या कोई अपने दिमाग को अपग्रेड करवाना चाहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी आने वाली पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा।